अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ बुलेटिन डेक्कन डायरी में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पर ही हैदराबाद आलमी तर्ज का शहर बनेगा। राइजिंग हैदराबाद प्रोग्राम में 5,000 करोड़ से ज्यादा के तरक्याती कामों का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। तेलंगाना में इमारतों के लिए लेआउट वेबसाइट का बिल्डाना के लिए इफ्तिताह। रियासत में मुवाफिक तिजारत माहौल पैदा करने हुकूमत की मसाई, श्रीधर बाबू का खिताब। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू की सदारत में आंध्र प्रदेश काबीना इजलास में लिए गए अहम फैसले। काबीना ने पीएम आवास योजना के तहत कबायली हाउसिंग स्कीम को दी मंजूरी। चंद्रबाबू नायडू और मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत माजी की तरह अपोजिशन की जासूसी कर रहे हैं। वाईसीपी लीडर शिवशंकर रेड्डी ने लगाया इल्जाम, कहा हुकूमत शहरियों की आजादी को कर रही है पामाल। और नेल्लूर जिले मुथुकुरु तहसीलदार दफ्तर पर एसीबी ने की छापामार कार्रवाई। तहसीलदार बालकृष्णा को एक किसान से 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस और बीजेपी को इस प्लेटफॉर्म से अपील कर रहा हूं कि दोनों अपनी पॉलिसी लेकर आएं। बाप बेटे के पास भी कोई पॉलिसी है तो लेकर आएं, इसे तेलंगाना समाज के सामने रखेंगे। अगर वो 100% काबिल कबूल होगी, वही पॉलिसी के मुताबिक काम होगा। राइजिंग हैदराबाद प्रोग्राम से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत न्यूयॉर्क और टोक्यो की तर्ज पर हैदराबाद को तरक्की देना चाहती है। उन्होंने कहा कि बुनियादी शहरी सहूलियात फराहम करने के लिए 7,000 करोड़ रुपए के तरक्याती काम किए गए हैं। एसटीपी, फ्लाईओवर और दीगर काम किए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि 1 साल पहले ही अवाम ने फैसला दिया था। 35,000 करोड़ की लागत से 360 किलोमीटर की रिंग रोड लाने की तैयारी की जा रही है। इब्राहिमपट्टनम में आलमी सतह की फ्रूट मार्केट तामीर की जा रही है। ओआरआर से मरबूत मौचरला इलाके में फ्यूचर सिटी तामीर किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 40 था 50,000 एकड़ पर फ्यूचर सिटी तामीर की जा रही है। वज़ीर आला ने कहा कि 1,50,000 करोड़ रुपए खर्च करने पर ही हैदराबाद आलमी तर्ज का शहर बनेगा। रेवंत रेड्डी ने किशन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि किशन रेड्डी ने हैदराबाद की तरक्की के लिए क्या किया है। हैदराबाद की तरक्की के लिए पिछली हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तामीरात को हाइड्रा मुनहदिम करेगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मूसा नदी को दोबारा जिंदा करने का काम में किशन रेड्डी रुकावट पैदा कर रहे हैं। ఢిల్లీ, ముంబై, కలకత్తా, బెంగళూరు, చెన్నై అన్ని నగరాలు ఈ రోజు కాలుష్యం మొత్తం ఆక్రమించుకున్నది. వాయు కాలుష్యం, నీరు కాలుష్యం, భూమి కాలుష్యం, అక్కడ నివసించలేని పరిస్థితి, అక్కడ ట్రాఫిక్ సమస్యను పరిష్కరించలేని పరిస్థితికి ఆ నగరాలు చేరుకున్నాయి. మరి మనం ఇంకొక 10 సంవత్సరాలు ఏమనకుంటా ఊరుకుంటే హైదరాబాదు నగరం వాటన్నిటికంటే దరిద్రంగా తయారయ్యే పరిస్థితి ఉన్నది మిత్రులారా. అందుకే ఈరోజు ఆ నగరాల నుంచి అనుభవాలు నేర్చుకోవాలి. ఢిల్లీ లాంటి అత్యధిక కాలుష్య నగరంగా ఈరోజు ఢిల్లీ వచ్చిందంటే గత పాలకుల నిర్లక్ష్యం వల్ల ఈరోజు ఢిల్లీ నగరం ఆ విధంగా తయారైంది. అందుకే ఈరోజు ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలే కాదు, మూసీ డెవలప్మెంట్ను చెయ్యాలని, మూసీ నదిని ప్రక్షాళన చెయ్యాలని, మూసీ నదిని పునరుజ్జింపజేయాలని హైదరాబాదులో కాంక్రీట్ జంగల్గా మారి వర్షాలు వస్తే ఎక్కడికక్కడ రోడ్ల మీద వరదలు వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది. అందుకే ఆ వరదల్ని నియంత్రించడానికి రోడ్ల మధ్యలోనే ఇండ్లలో వాటర్ హార్వెస్టింగ్ పిట్టులు కట్టుకుంటే ఎట్లా కట్టుకుంటామో వర్షపు నీటిని ఒడిసి పట్టుకోవడానికి अवामी हुकूमत के जश्न के तहत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बलदी नज़्म व नस्क़ को शहरी तरक्यात के तहत 5,827 करोड़ रुपयों के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का और प्रोग्रामों का वर्चुअल संग बुनियाद और इफ्तिताह अंजाम दिया। आईमैक्स के करीब HMDA मैदान में मुनक्किदा तकरीब में नायब वज़ीर आला भट्टी कुमार का और दीगर वज़रात ने शिरकत की। वज़ीर आला ने GHMC हदूद में HCITI पहले मरहले में 3,446 करोड़ रुपए के कामों का संग बुनियाद रखा। शाहराहों के जंक्शन को खूबसूरत बनाने 150 करोड़ के कामों का संग बुनियाद रखा गया। वज़ीर आला ने बारिश के पानी की निकासी और सैलाब के पानी के बहाव के लिए 17 करोड़ की लागत के कामों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। पीने के पानी की सरबराही के लिए आउटर रिंग रोड के इलाके में 45 करोड़ की
तामीर किए गए 19 रिजर्वायर्स का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। हैदराबाद एडवांस डेवलपमेंट के तहत 1500 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों की तरक्की और माजी के ज़ेर अल्तवा कामों का संग बुनियाद रखा है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मरबूत नई ऑनलाइन बिल्डिंग अप्रूवल सॉफ्टवेयर का इफ्तिताह किया। यह सॉफ्टवेयर 2025 फरवरी से अमल में लाया जाएगा। तेलंगाना में इमारतों के लिए लेआउट को मंजूरी के लिए नए ऑनलाइन तरीक़ेकार यानी बिल्डाना के नाम से वेबसाइट का वज़ीर सनत श्रीधर बाबू ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर श्रीधर बाबू ने कहा कि शहरी तरक्की के लिए जो प्रोग्राम है इसमें शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि रियासत में तकरीबन 60% आबादी शहरी इलाके में मौजूद है। उन्होंने कहा कि इसलिए महकमे शहरी तरक्की पर वज़ीर आला ने खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। रियासत में मुवाफ़िक़ तिजारती माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पिछली हुकूमत ने तरक्की के लिए कुछ नहीं किया था। हुकूमत अब तक BRS हुकूमत के तरीक़ेकार पर अमल कर रही थी, इसलिए इसमें तब्दीली लाई गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत एक के बाद एक वादों को पूरा कर रही है। शहर हैदराबाद में रहने वालों के लिए नंबर 1 सिटी है। हैदराबाद में अवाम मकानात बनाने के लिए कर्ज ले रहे हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हर कोई हैदराबाद में अपना मकान बनाना चाहता है। MLC जीवन रेड्डी ने जगतियाल जिले मुस्तखर इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रियासत भर में अवाम प्रजापालना विजय उत्सवम प्रोग्राम बना रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रियासत की हर म्यूनसिपालिटी और देहातों में 1997 के बाद से छोटे ताजरों से इकट्ठी की जाने वाली ताई बाजार, टैक्सेस, हफ्ता बाजार, चिट्ठी वसूली को रोक दिया है और हुकूमत ये फैसला रियासत में एक मिसाल बन गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस फैसले से गरीब छोटे ताजरों को लाखों रुपए का फायदा हुआ है। रियासत में अवामी हुकूमत की तश्कील के 1 साल की तकमील पर हुकूमत की तरफ से मुनक्किद अवामी हुक्मरानी अवाम की जीत की तकरीबात के हिस्से के तौर पर मंगल को गढ़वाल जिले मरकज में राजीव एक्स रोड से 2K रन का इनकाद अमल में आया। इस रन को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर BM संतोष ने झंडी लहरा कर आगाज किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिले में अवामी नज़्म नस्क की कामयाबियों का जश्न मनाया जाएगा। इसी सिलसिले में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए एहतमाम आज 2K रन का इनकाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत बेरोजगार नौजवानों के लिए मुलाजिमत के मौके फराहम कर रही है और उसने हॉस्टलों और रिहायशी स्कूलों में तलबा के लिए खाने के अलाउंस डाइट चार्जेस में इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों और हॉस्टलों में मेयारी बारीक चावल फराहम किए जाएंगे। तेलंगाना रियासती हुकूमत के 1 साल की तकमील के मौके पर अवामी हुक्मरानी की अवामी फतह की तकरीबात के हिस्से के तौर पर मंगल के रोज महबूब नगर मुस्तखर के स्टेडियम में म्यूनसिपल स्पोर्ट्स और यूथ डिपार्टमेंट के ज़रिए एहतमाम 2K रन का इनेकाद अमल में लाया गया। महबूब नगर सदर नशीन वलदिया आनंद गौड़ और रेवेन्यू एडिशनल कलेक्टर मोहन राव ने इस प्रोग्राम का आगाज किया। ये रन तेलंगाना चौराहे से होती हुई स्टेडियम तक जारी रही। इस 2K रन में मुख्तलिफ शोबेजात के अफसरान, तलबा, नौजवानों और खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने इन मुकाबलों का आगाज खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की नीयत के साथ साथ लोगों, नौजवानों और तलबा में सेहत के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए मुनक्किद किया गया है। उन्होंने कहा कि सेहत के मामले में सबको खास ख्याल रखना चाहिए और इस तरह के रन में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने इस 2K रन में हिस्सा लेने वाले हर एक शख्स का शुक्रिया अदा किया। हुकूमत माजूरों की फलाह बहबूद के लिए फलाही प्रोग्रामों को नाफिज कर रही है। इन ख्यालात का इजहार जिले महबूबनगर कलेक्टर विजेंद्र बोई ने किया। उन्होंने मंगल के रोज अम्बेडकर ऑडिटोरियम में आलमी योम माजूर तकरीबात का आगाज किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने माजूर अफराद से बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत माजूर अफराद के हकूक़ के कानून 2016 को नाफिज कर रही है ताकि माजूरों को मसावी मौक़े और वक़ार के साथ जीने के मौक़े हासिल हो सकें। उन्होंने कहा कि जिले में माजूर अफराद के मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवंबर के महीने में मंगल और चाहशुम्बा और जुमेरात को सिदरम कैंपस डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में माजूरी की तस्दीक के लिए 600 अफराद का टेस्ट किया गया है और बाकी अफराद के लिए मी सेवा के जरिए स्लॉट्स के तहत दिसंबर के महीने में सिदाराम के शेड्यूल का ऐलान चारशंबे को किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने कहा कि डबल बेडरूम मकानात के अलॉटमेंट में माजूर अफराद को 5% कोटा दिया गया है और अहल अफराद को डबल बेडरूम अलॉट किए जाएंगे और जिनके पास जमीन है वो इंदिरा घरों की तामीर के अहल हैं, उन्हें 5 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक पेंशन दिया जाएगा।
नलगुंडा जिले बीजेपी सदर नागम वर्षीत रेड्डी ने और रियासती सेक्रेटरी एम श्रीनिवास गौड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए कांग्रेस हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत भी टीआरएस हुकूमत की तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी केसीआर की तरह कोडंगल को करोड़ों की रकम से तरक्की देने की कोशिश कर रहे हैं और नलगुंडा से ताल्लुक रखने वाले रुकन असम्बली कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी अपने इलाके की तरक्की को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कोमट रेड्डी से सवाल करते हुए कहा कि आपने रियासती वजीर की हैसियत से नलगुंडा की तरक्की के लिए कितने पैसे लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि नलगुंडा टाउन में दाखिली सड़कों की तामीर न होने की वजह से अवाम को दुश्वारियों का सामना है। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि नलगुंडा हल्के में एक भी आईटी कंपनी कायम न होने की वजह से आईटी तलबा मुलाजिमत के मौके खो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की गैरकानूनी गिरफ्तारियों और हिंदुओं पर हमले के खिलाफ हिंदू यूनाइटेड फोरम के ज़रिए एहतमाम महबूबनगर में एक एहतजाजी रैली निकाली गई। ये रैली टीटीडी कल्याण मंडपम से न्यू टाउन बस स्टैंड बाला गंगाधर तिलक स्क्वायर से क्लॉक टावर तक निकाली गई। रैली के बाद हिंदू यूनाइटेड फोरम के नुमाइंदों ने एडिशनल कलेक्टर शिवेंद्र प्रताप के साथ जिला कलेक्टर के दफ्तर में अर्जी सौंपी। इस मौके पर वीएचपी के जिला सदर एम यादी रेड्डी, आरएसएस के जिला संचालक वो वेंकटेश, संपत, संदीप और दीगर मौजूद थे। महबूबनगर में मिली महाज दफ्तर वाक़ मार्केट रोड पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मोहम्मद तकी हुसैन तकी, कन्वेनर मिली महाज, मिर्जा कुद्दूस बेग, मोहम्मद इब्राहिम नक्शबंदी के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद तकी हुसैन तकी, कन्वेनर और दीगर कायदीन ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मुल्क के मुसलमानों ने बड़े दिल के साथ मुल्क में फिरकावाराना हमआहंगी के लिए और मुल्क में अमन अमान की बरकरारी के लिए बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम किया था और समझा था कि आइंदा इस तरह की कोई और शरपसंदी हमारे किसी इबादतगाह के खिलाफ नहीं की जाएगी। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने शरपसंद तंजीमों को खुली छूट दे दी है और वो गाहे बगाहे हमारी इबादतगाहों के खिलाफ अदालतों से रुजू होकर इबादतगाहों को मंदिर करार देने की एक मुहिम का आगाज कर चुके हैं। और तो और अब सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर उन्होंने नीयत खराब की है, जो कि इस मुल्क के मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने यह ठान लिया है कि वो हर महाज पर यानी सड़क से अदालत तक इन शरपसंदों के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। इन कायदीन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपील की कि वो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के उस फैसले को कलअदम करार दें जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखा था, ताकि मुल्क की पार्लियामेंट की जानिब से बनाए गए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि बाबरी मस्जिद के शहादत वाले दिन यानी 6 दिसंबर को मिली महाज के ज़रिए एहतमाम मुसलमाना ने महबूबनगर की जानिब से एक एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म करने का फैसला किया गया है और महकमे पुलिस से भी इस खुसूस में इजाज़त के लिए अपील की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस एहतजाज के जरिए हम हुकूमत हिंद को यह बावर कराना चाहते हैं कि हुकूमत इन शरपसंदों पर लगाम कसते हुए मुसलमानों की इबादतगाहों का तहफ़्फ़ुज़ करे। उन्होंने सभी सियासी जमातों के मुस्लिम कायदीन, उलमा, मशाइखीन और नौजवानों से अपील की कि वो इस एहतजाज में कसीर तादाद में शिरकत करें। मुल्क की तारीख़ में 6 दिसंबर एक बदनुमा दाग की तरह रुनुमा है, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को इस मुल्क के अदलिया का मजाक उड़ाते हुए शरपसंद अनासिर ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था और इस मुल्क के मुसलमान ता क़यामत इस दिन को यूम सियाम मनाते रहेंगे और अपने गम और गुस्से का इज़हार करते रहेंगे। अभी हम 6 दिसंबर के इस अजीम गम को भुला ही नहीं पाए थे। इस बात का डर था कि बाबरी मस्जिद के फ़ैसले के बाद फिर इस तरह की शरपसंदी दोबारा शुरू होगी। वही हुआ। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर जिस तरह निचली अदालतों के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट की सैर-रुकनी बेंच ने बरकरार रखा, आज उसको बहाना बनाकर ये वही शरपसंद अनासिर जिन्होंने अदालतों में दिए गए अपने हलफनामे के ख़िलाफ़ जाकर बाबरी मस्जिद की शहादत की थी, आज वही लोग फिर हमारी मस्जिदों के नीचे और हमारी दरगाहों के नीचे मंदिरों को तलाश कर रहे हैं, जो कि इस मुल्क के मुसलमानों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। संभल की 500 साल क़दीम मस्जिद एक तारीख़ी मस्जिद है। उस मस्जिद के नीचे भी अब मंदिर होने का बहाना करके सर्वे के अहकाम दिए गए और वहाँ जो हालात पेश आए वो सारी दुनिया के सामने हैं। पुलिस की एक तरफा कार्रवाई ने क्या हाल किया उस इलाके का हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं और इस मुल्क के मुसलमानों के लिए ये
दिल आज़ारी के मुतरादिफ है। मस्जिदों की बात तो सही है, रियासत भर में गुरुकुल हॉस्टलों में पेश आ रहे समेत गजा के वाकयात के तनाजुर में मंगल के रोज आदिलाबाद के चांदटी में वाक़ अक़लियती अक़ामती हॉस्टल का दौरा करने के लिए गए बीआरएसवी के कायदीन को हुक्काम की जानिब से रोक लिया गया, जिस पर बीआरएसवी के कायदीन ने सख्त नाराजगी जाहिर की। इस मौके पर शेख फिरोज ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि उन्हें हॉस्टल का दौरा करने से रोक रही हैं क्योंकि हुकूमत खौफजदा है कि हॉस्टलों की खामियों और मसाइल का पर्दाफाश न हो जाए। उन्होंने कहा कि हॉस्टलों और तालीमी इदारों में तालिब इल्मों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लेने और बीआरएसवी का हेल्पलाइन नंबर तलबा को देने के लिए जाने वाले बीआरएसवी कायदीन को हॉस्टलों में जाने से रोकना कितना माकूल है। उन्होंने कहा कि सरकारी हॉस्टलों और तालीमी इदारों में फूड पॉइजनिंग के वाकयात हो रहे हैं और बीआरएसवी के कायदीन हॉस्टलों के हालात का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत से सवाल करते हैं और हालात बेहतर होने तक तलबा की जानिब से लड़ाई जारी रखेंगे। हुकूमत की स्कीम मेपमा शहरी गरीबी मिटाओ तंजीम के तहत आज एरिया अस्पताल भैंसा में दुर्गा महिला शक्ति कैंटीन का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस प्रोग्राम में पी रामाराव पटेल, रुकन असम्बली बधोल, फैजान अहमद, एडिशनल कलेक्टर मोहम्मद जाबिर अहमद, सदर नशीन बलदिया भैंसा ने हिस्सा लेते हुए सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मज़कूरा कायदीन ने कहा कि ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए आए दिन मुख्तलिफ इक़दाम के जरिए ख़वातीन को खुद कफील बनाने की कोशिश की जाएगी और मुख्तलिफ स्कीमात और मनातों के जरिए ख़वातीन की हौसला अफजाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को सहूलतों की फराहमी में किसी भी तरह की कोई तसाहुली और बेकायदगी होगी, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंदिरम्मा क्रांति पथकम स्कीम का मकसद ही ख़वातीन की फलाह बहबूद है, इसलिए इस स्कीम में किसी भी तरह की बेकायदगियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस मौके पर मौजूद ख़वातीन को मशवरा दिया कि वो इंदिरम्मा क्रांति पथकम के तहत हासिल होने वाली सहूलियात और मराहत न सिर्फ खुद मुस्तफ़ीद हों बल्कि दीगर ख़वातीन को भी मुस्तफ़ीद करवाएं ताकि हुकूमत की सहूलियात से तमाम ख़वातीन इस्तिफ़ादा कर सकें। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की सदारत में आंध्र प्रदेश काबीना के इजलास में कई अहम फैसले किए गए। काबीना ने पीएम आवास योजना के तहत कबायली हाउसिंग स्कीम को नाफिज करने की मंजूरी दी। इजलास में गुज़िश्ता 5 सालों में तामीर न होने वाले मकानात की मनसूखी पर भी फैसला किया गया। इसके अलावा आयुर्वेद और होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स के रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी। इसके अलावा पोटी से रामुलू की बरसी को आत्मार्पण यादगार दिन के तौर पर मनाने की मंजूरी दी गई। आंध्र प्रदेश टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स पॉलिसी के टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स इंडस्ट्री की तरक्की के लिए नई पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा आंध्र प्रदेश मेरीटाइम पॉलिसी के तहत मेरीटाइम सेक्टर की तरक्की के लिए नई पॉलिसी मंजूरी दी गई। काबीना ने पुलिबंदला उदानम पीने के पानी के मंसूबों की भी मंजूरी दी। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने जल जीवन मिशन के नफाज में ताखीर पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मंसूबे की तरक्की डीपीआर से आगे नहीं बढ़ रही और दिल्ली में रियासत की साख खराब हो रही है। नायब वज़ीर आला पवन ने इस मामले पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आला ने अफसरान को हिदायत दी कि वह मंसूबों के बेहतर निफाज पर तवज्जो दें। वज़ीर आला ने हुकूमत की कारकर्दगी की 6 माह की रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि शराब, रेत और राशन माफिया के खिलाफ सख्त इक़दाम किए गए हैं, जबकि चावल और जमीन पर नाजायज कब्जे के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। आंध्र प्रदेश के रियासती वजीर पार्थसारथी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू की सदारत में काबीना के इजलास में 10 अहम मौज़ूआत पर तफसीली गौर ख़ौस किया गया। उन्होंने बताया कि रियासती काबीना ने मुख्तलिफ पॉलिसियों को मंजूरी दी है। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर मौसूफ ने आंध्र प्रदेश टेक्सटाइल और गारमेंट्स पॉलिसी की तफसीलात फराहम की। बताया कि ये पॉलिसी रियासत में कपड़े और गारमेंट्स की सनत को फरोग देने के लिए बनाई गई है। इसके अलावा IT ग्लोबल पब्लिसिटी सेंटर्स पॉलिसी 4.0 के फवायद और मकासद पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी से रियासत में IT सेक्टर में आलमी मियार की सहूलियत और रोजगार के मौके पैदा होंगे। पंचायत राज और देही तरक्की के महकमे से मुतालिक अहम फैसलों पर रोशनी डालते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि काबीना ने पुलिबंदला उदानम और ड्रोन पीने के पानी के मंसूबों के हवाले से अहम इक़दाम किए हैं ताकि इन इलाकों में पानी की किल्लत का मसला हल किया जा सके। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान पी शिवशंकर रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू और मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि माजी में चंद्रबाबू ने इसराइल से जदीद आलात मंगवाकर अपोजिशन लीडरान की जासूसी की थी और अब मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत भी इसी राह पर गामजन है। शिवशंकर रेड्डी के मुताबिक ये हुकूमत शहरियों की आज़ादी को बुरी तरह पामाल कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलिस को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए इत्तेहादी रहनुमा और उनके सोशल मीडिया नेटवर्क अवाम की ज़ाती आज़ादी को सल्ब कर रहे हैं।
नेल्लूर जिले मोथोकोरो तहसीलदार के दफ्तर पर एसीबी हुक्काम ने छापामार कार्रवाई करते हुए किसान से 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए तहसीलदार बाराकृष्णा को रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी डीएसपी शिरिष्टा ने तफसीलात बताते हुए कहा कि मोथोकोर मंडल से ताल्लुक रखने वाले वेंकटरमणिया नामी किसान ने अपनी वालदा कांतम्मा के खेत से मुताल्लिक पट्टादार की दस्तावेजात में तरमीम के लिए तहसीलदार के दफ्तर से रुजू किया था। तहसीलदार बाराकृष्ण ने पट्टे में मौजूद गलत नंबर को दुरुस्त करके खाता नंबर के तौर पर अपडेट करने और पासबुक्स की मंजूरी के लिए 25,000 रुपए रिश्वत तलब की, जिस पर वेंकटरमणिया ने एसीबी हुक्काम को इत्तला दी और आज से रिश्वत 25,000 रुपए देते वक्त तहसीलदार बाराकृष्णा को एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। डीएसपी शिरिषा ने मजीद कहा कि नेल्लूर जिले में अगर कोई रिश्वत तलब करे तो मोबाइल नंबर 9440440057 पर कॉल करके इंसदादे बदउनवानी के हुक्काम से राब्ता करें। जिले अनंतपुर के धर्मावरम में पुलिस ने एक बैन रियासती चोरों के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरोह सिर्फ उन घरों को निशाना बनाता था जो ताले लगे हुए होते थे। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से 22 लाख रुपए मालियत का 310 तोले सोना और एक कार बरामद की है। यह गिरोह धर्मावरम के रिहायशी शेख ख्वाजा पीरा, महेश और जमीर पर मुश्तमिल था। ख्वाजा पीरा जो एक पेंटर था, इसने अपने खानदान की किफालत के लिए चोरी का रास्ता अख्तियार किया। पुलिस ने तमाम लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें अदालती तहवील में दे दिया है। ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి ఇంటర్ స్టేట్ సంబంధించి ఒక 4 కేసెస్ కోలా డిస్ట్రిక్ట్ కి సంబంధించి కేసెస్ ఉన్నాయి. సో ఇది కాకుండా వీళ్ళు కర్ణాటక, తెలంగాణ అండ్ ఆల్సో ఆంధ్ర, సో ఆల్ 3 స్టేటస్లో రిపీటెడ్గా అఫెన్సెస్ అది కమిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. మెయిన్ ముద్దా ఎవరు ఉన్నారు, ఆయనకి 2 భార్యలు, ఒక 7 మంది పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. సో ఈ హౌస్ ఎక్స్పెన్సెస్ కోసం స్టార్టెడ్ ఇట్ అండ్ ఇట్ హస్ బికమ్ అ హాబీ. సో దాన్ని రెగ్యులర్గా చేయడం జరుగుతుంది. సో లాక్డ్ హౌసెస్ మాత్రమే చూసి వాళ్ళు చేస్తున్నారు. और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पर ही हैदराबाद आलमी तर्ज का शहर बनेगा। राइजिंग हैदराबाद प्रोग्राम में 5,000 करोड़ से ज्यादा के तरक्याती कामों का वजीर आला ने रखा संग बुनियाद। तेलंगाना में इमारतों के लेआउट वेबसाइट का बिल्डाना के लिए इफ्तिताह। रियासत में मुवाफिक तिजारत माहौल पैदा करने हुकूमत की मसाई, सेदर बाबू का खिताब। वजीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू की सदारत में आंध्र प्रदेश काबीना इजलास में लिए गए अहम फैसले। काबीना ने पीएम आवास योजना के तहत कबायली हाउसिंग स्कीम को दी मंजूरी। चंद्रबाबू नायडू और मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत माजी की तरह अपोजिशन की जासूसी कर रही है। वाईसीपी लीडर शिवशंकर रेड्डी ने लगाया इल्जाम, कहा हुकूमत शहरियों की आजादी को कर रही है पामाल। और नेल्लूर जिले मोथोकोर तहसीलदार दफ्तर पर एसीबी ने की छापामार कार्रवाई। तहसीलदार बाराकृष्णा को एक किसान से 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। और नाज़रीन, इसी के साथ डेक्कन डायरी का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाजत। खुदा हाफिज।